नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी संगीत रसिकों, संगीत प्रेमियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी संगीत प्रेमियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो साथियों, लीजिए, मैं मीरा वैष्णव आप सबके सामने उपस्थित हूँ। एक संगीत का नया स्वरूप, नया रंग, एक ऐसा वाद्य जो अति प्राचीन है और इसको कहते हैं जल तरंग। जल तरंग ऐसे सुनने से ही ऐसा लगता है कि जल के तरंगों से उत्पन्न वह ध्वनि, वह साउंड जो किसी वाद्य के अंदर आकर के बजता है। जल तरंग यह वाद्य जो है अभी का वाद्य नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों ने, जितने संगीत रसिकों ने ये वाद्य देखा होगा, चीनी की कटोरी या कांच की कटोरी, शीशे की जो कटोरी होती है, ग्लासेस जो बनती है जिससे, उसकी कटोरियों से आपने निर्मित होते हुए देखा होगा। मैं आपके सामने जो अभी प्रस्तुत कर रही हूँ यह है कांसे और पीतल के धातुओं से निर्मित जल तरंग, जिसे हम चार वाद्यों में, संगीत के चार वाद्यों में, वाद्य प्रकार में, एक कहते हैं तत्वाद्य, घन वाद्य, शिशिर वाद्य और अवनद्य वाद्य। तत्वाद्य में आते हैं तार से बजने वाले सारे वाद्य, जैसे वीणा, सरोद, सुरबहार, सितार, गिटार, वायलिन, सारंगी। और ये जो वाद्य है आपके अवनद्य जो है, अवनद्य वाद्य आता है चमड़ों से गुथा हुआ, चमड़ों से बंधा हुआ, किसी जानवर के खाल से जो मढ़ के बनाया जाता है, तो वो कहते हैं अवनद्य वाद्य। उसमें आता है आपका तबला, ढोलक, मृदंगम, ये सब जितने वाद्य है ये सब आते हैं आपके अवनद्य वाद्य में। शिशिर वाद्य में आता है हवा के फूंक से या हवा के प्रेशर से बजने वाला वह इंस्ट्रूमेंट, जैसे बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम, पियानो या सैक्सोफोन, ये सब जो है हवा को प्रेशर देने से बजता है। अंत में आता है ये घन वाद्य। घन वाद्य का मतलब होता है कि किसी ठोस वस्तु को, चाहे वो पत्थर हो, कोई धातु हो, इसको प्रेशर देके, स्ट्रोक करके जो साउंड निकालते हैं उसको कहते हैं घन वाद्य। अभी मैं आपके सामने ये जो वाद्य आप देख रहे हो, पीतल और कांसे का जो बर्तन है, इससे मैंने बड़े मुश्किल से सहेज के, संजो के और बहुत काफी अपने मित्रों के सहयोग से ये सब साउंड इफेक्ट जो है मैंने बनाया हुआ है। ये वाद्य मामूली वाद्य नहीं है, ये है वैदिक जल तरंग। वेदों में कुछ वाद्य का ही उपयोग किया जाता था। उसमें था वेणु यानी बांसुरी, डमरू जो भगवान शंकर को बहुत पसंद है, वेणु, बांसुरी जो भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है, और वीणा जिसके प्रकार को, वीणा के इतने प्रकार थे देव युग में, वैदिक युग में, जैसे नारद जी का वीणा, रावण का वीणा, माता सरस्वती का वीणा, और जो गंधर्व लोग बजाते थे, सबके अपने अपने वीणा के जो प्रकार थे। तो जो वैदिक काल में वेदों में जो यज्ञ हवन किया जाता था, उसमें इन यंत्रों का, इन वाद्य यंत्रों का बजाया जाता था यज्ञ करते करते, ऋचाएं गाते समय। जो वेद के मंत्रों को गाते थे तो सामवेद के ऋचाओं से और ये इंस्ट्रूमेंट से, पूरे ऋग्वेद और सामवेद की ऋचाओं मंत्रों से ही पूजन हुआ करता था। उसके साथ घंटी, घड़ियाल ऐसे कहते थे, वो सब बजते थे। तो उसमें उस समय सोना, चांदी, हीरा और ये कांसे, ये सब का उपयोग बहुत सुंदर तरीके से होता था। अब पहले स्टील तो था नहीं। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये वैदिक वाद्य है, प्रायः भारत में लुप्त हो चुका है। मैंने अपने इस 30 साल के संगीत करियर में अभी तक किसी को ऐसे पीतल के बर्तनों से बजाते हुए स्वाद निकालते मैंने नहीं देखा, और होगा तो शायद मेरे नॉलेज से बाहर है, शायद आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा मेरे ख्याल से। इसलिए
आप लोग ये देख रहे हैं कि वेदों में बजने वाला यह वाद्य मंत्र प्रायः लुप्त हो चुका है। वेदों में ही बस बजा होगा, उसके बाद मध्य काल में, मुगल काल में, आधुनिक काल में, ये सब में आपको इन वाद्य यंत्रों का उल्लेख आपको दिखेगा नहीं। वेदों में इसका वर्णन है, ऋग्वेद में, सामवेद में, बहुत सारे धर्म ग्रंथ पुराणों में उल्लेख है। और संगीत के 2-3 महान ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें संगीत पारिजात, संगीत रत्नाकर और कुछ भरतनाट्य शास्त्र, ये सब में इसका उल्लेख मिलता है। तो मैं अपने को बहुत खुशनसीब मानती हूँ। एक पता नहीं कौन सी मेरी अंतरात्मा की प्रयास है जो मैंने इस वाद्य को फिर से प्रारंभ किया है कि हमारे भारत में जो भी सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, सबसे पुरातन धर्म है, पुरानी संस्कृति है, उसको मैं इस वाद्य के रूप में एक बार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। और इसमें बहुत मेहनत लगता है इसको इकट्ठा करना। तरह तरह की ये वाद्य आपको दिख रहे हैं, कटोरियां हैं एक तरह से, जिसमें हम खाने का या भगवान को भोग लगाने का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। शुभ अवसरों में इन कांसे और पीतल के बर्तनों का यूज होता है। लेकिन मैंने अपने बहुत अथक प्रयासों से इसमें स्वर निकाल करके, क्योंकि जब मैं खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में पढ़ाई करती थी तो वहाँ एक सब्जेक्ट होता था साउंड क्लास। साउंड क्लास में जो हमारे सर थे वो इतने सुंदर तरीके से सारे धातुओं में ऐसे आवाज निकाल के दिखाते थे, क्योंकि साइंस था, साउंड का साइंस था उस समय। तो उस तरह से हमें भी सिखाते थे कि दरवाजे के कुंडियों में आवाज कैसे आती है, इसमें कैसे। तो उसी सब को मैं माइंड में रखते हुए इस जो पुराने प्राचीन लुप्त हो चुके इस वाद्य को मैं एक नया आयाम दे रही हूँ, नया रूप दे रही हूँ, ताकि मैं विद्यार्थियों के सामने आज के संगीत जगत में इस अति प्राचीन वाद्य यंत्र को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो देखिए, ये कालीचार में मैंने बनाया हुआ है, ताकि मैं अपनी सुविधा के अनुसार मैं जब शुरू को भी गा के बताऊं तो मुझे स्केल प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, ये आप लोग देख रहे होंगे कितना सुंदर इसका साउंड इफेक्ट आ रहा है। अब इसमें मैं A to Z सरगम जो जितने हैं अभ्यास, सरगम अभ्यास है कि जिन लोग संतूर बजाना चाहते हैं या जल तरंग कांसे की कटोरी से या कांच की कटोरी से या चीनी मिट्टी की कटोरी से बजाना चाहते हैं, उन लोग जो नए विद्यार्थी जो सीखना चाह रहे हैं उनके लिए मेरे अनुरोध है कि जो भी जल तरंग ले तो हारमोनियम को ले जाए अपने घर से, उसमें से सुर में टच कर करके आप देख। ऐसे तो जो सीखा रहता है सुर और लय का बिल्कुल पका हुआ रहता है वही ले सकता है इसको, एक कटोरी से ही समझ जाएगा कि कहाँ से कौन सा स्वर लेना चाहिए। लेकिन जिन लोग संगीत के स्वर से बहुत बारीकियां परिचित नहीं है, वे अपने हारमोनियम लेके चले जाए किसी संगीत स्टोर में और वहां जाकर के एक एक कटोरियों को छांट के निकाले कि वो स्वर उसमें टच हो रहा है कि नहीं। रही बात जल तरंग पानी भरने की, तो कुछ कटोरियों में आप देख रहे हो पानी भरा हुआ है, तभी साउंड आ रहा है। कोई एकदम खाली है, कोई भरा हुआ है, कोई कम भरा हुआ है, कोई ज्यादा भरा हुआ है। तो मैं आपके सामने आज अलंकार बता रही हूँ, और जिन लोग चाहें तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये तो हुआ एक। तो अब ये कैसे बजेगा? अब दोबारा कैसे करेंगे? सा सा रे रे। मैं क्रम से ऐसी बजाते जा रही हूँ क्योंकि ज्यादा गहरा बताने की जरूरत नहीं है, ये सब नॉर्मली सब लोग जानते हैं। हम लोग सा सा सा, ये हो गया। अब इसको बहुत सुंदर तरीके से भी बजा सकते हैं। चीज वही है, बस उसकी खूबसूरती बढ़ा देते हैं। आप चौगुना में बजाएंगे, अब
इसके बाद सा रे रे गा गा मा मा पा, सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा। अब सा नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। इसके बाद इसी को डबल करेंगे, सा सा रे 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 गा 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 गा। आप 3 बार करेंगे। चार बार। ये तो हो गए सारे रेगा का वैरायटी। अब हम बजाएंगे सा रे गा मा पा धा नी धा नी सा। सा नी धा। आप डबल करेंगे उसको। अब 4 बार। अब 4 बार करेंगे। ये हुआ आपके सारे गा रे गा मा पा धा नी धा नी सा। आपने देख लिया। अब इसके बाद बजेगा सारे गा मा रे गा मा पा धा धा नी सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसको डबल करेंगे, सा रे रे गा मा रे रे गा मा पा पा। अब 3 बार करेंगे। अब 4 बार।
सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 रे 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 गा गा, इतना दूर तक का ही मैं आज बता रही हूँ। जिसको अगर ये अच्छा लगा, क्योंकि जब तक हम ये ग्रामर नहीं बजाएंगे, इसमें जब तक हाथ नहीं चलेगा, हम किसी भी राग को, किसी भी फिल्मी गाने को, किसी भी भजन को नहीं गाएंगे और नहीं बजा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ग्रामर कराना जरूरी है, ये हाथ चलना जरूरी है, स्टिक चलना जरूरी है, ये होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप सब मेरे YouTube चैनल वैदिक जल तरंग एंड हारमोनियम मैजिक को कृपया आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को आप दबाइए। आप मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। आप सभी के प्यार आशीर्वाद के इंतजार में मैं हूँ। जय हिंद, जय भारत।